अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है STS 642 का मिड टर्म का करंट पेपर। इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों इंक्लूड होंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ इस पेपर से आपका 95% पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका सब्जेक्टिव देख ले, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। मतलब कि बुक को देखना, कुछ बच्चे होते हैं जस्ट सिर्फ पास्ट फाइल्स और इसी से गुजारा करते हैं, तो उस उनके लिए ये जरूरी है कि आप लोग पिछली वीडियो देख लें और ये वीडियो देख लें, तो इंशाल्लाह आप लोगों का 95% पेपर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 1 पे। हमारे पास पहला हमारे पास क्वेश्चन है गिवन ई ऑफ एक्स हमें 5 दिया हुआ और ई ऑफ वाई इज इक्वल टू -2 दिया हुआ, देन ई एक्स माइनस वाई करना है। ये देखिए, अगर हम इसको प्रोसेस करवाएं, मतलब कि वैल्यू अगर लगाएंगे इसमें, हम ई ऑफ एक्स को अंदर ई मल्टीप्लाई कराएंगे, ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ वाई हो जाएगा, तो इसकी 5 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 7 आ रहा है जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है। तो शायद इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो, ये +2 का हो, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो इसका ऑप्शन हमारे पास 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ अ टेबल ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल आर गिवन देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज देन दिस टेबल इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हेन अ रैंडम वेरिएबल इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन वन कैन फाइंड द मिनिमम अबाउट ऑफ डाटा दैट इज विद इन के स्टैंडर्ड। जब हम के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये वाला रूल होता है इनइक्वालिटी का, डी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, द रेशियो इज नोन एज द सेकंड मोमेंट रेशियो। हमारे पास इसमें है B2 डिवाइडेड बाय, मतलब कि इसने इन्होंने उसकी हमारे पास एक कोटोसिस था और एक सिमेट्री था। तो कोटोसिस की ये इक्वेशन हमारे पास बनती है। वो कह रहे हैं अगर लेस देन 3 है तो हमारे पास क्या बनेगा। अगर लेस देन 3 है तो हमारे पास सी ऑप्शन होगा, ग्रेटर देन हमारे पास 3 होगा तो हमारे पास ये लिप्टो बनेगा। उसके बाद अगर इक्वल है तो ये बी वाला ऑप्शन। तो आप लोगों ने देख लेना, क्वेश्चन ये मतलब चेंज भी हो सकता है कि 3 लेस देन ग्रेटर देन भी हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लगाना। अब नेक्स्ट है हमारे पास MCQs, एफ ऑफ एक्स वाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है या 1 के इक्वल। एक्स ऑफ वाई को इन्फिनिटी पुट करवाएं तो ये आई थिंक हाँ 1 के ही इक्वल होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द क्वांटाइल फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड, ये क्वांटाइल फंक्शन होता है वो इनवर्स ऑफ कम्युटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट कोरिलेशन जब हम लेते हैं तो ये UV, मतलब U और X का दोनों का होता है, तो इसका ये हमारे पास करेक्ट आंसर है डी वाला, UV इज इक्वल टू रो एक्स वाई। नेक्स्ट है, जैसे मैं आपको इसका बता देती हूँ कि जैसे हम दूसरे सब्जेक्ट में करते हैं, पहला हमारे पास X और Y होता है ना, तो इसमें हमारे पास U और V होता है। इसके अकॉर्डिंग ये हमारा रियल होता है, ये इमेजिनरी होता है, मैंने उसमें बताया था आपको। नेक्स्ट है, अगर लेट एक्स और x1 x2 लिया जाए, उसको उस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करवाई जाए, तो x कब एग्जिस्ट करेगा, जब दोनों x1 और x2 की दोनों एग्जिस्ट करेंगे एक्सपेक्टेशन, तब ही x हमारे पास उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल मोमेंट, इसको C ऑफ T से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, टू वेरिएबल x एंड y इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम विल बी 0, तो ये हमारे पास 0 होगा। नेक्स्ट है, ये मैंने MCQ क्योंकि मुझे ये फाइल में से रिपीट हुई, इसलिए मैंने वहीं से ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि मतलब दोबारा लिखना ना पड़े, लेकिन आए मेरे पेपर में यही थे। नेक्स्ट है, फॉर अ डेटा वी फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट व्हेन वी ऐड अ डिजिट 5 इन ऑल द डेटा वैल्यूज एंड द अगेन कंप्यूटेड द कोरिलेशन, द न्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारे पास सेम रहेगा। नेक्स्ट है द सिंबल, अगर ये हमारे पास जी ऑफ टी लिखा जाए तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक फंक्शन में यूज होता है। करेक्टरिस्टिक में एक तो इयोटा यूज होता है और ये एक वाला फंक्शन यूज होता है। दोनों तरह के मेरे पास MCQs आए थे। एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास ये बड़ा मतलब ग्रेटर जो एफ ऑफ एक्स है, अगर कैपिटल यूज हो तो उसके लिए भी, और ये दोनों डिफरेंट मतलब बनते हैं। स्मॉल एक्स के लिए और कैपिटल एक्स के लिए दोनों के लिए डिफरेंट होती है। अगर ये एफ ऑफ एक्स ये वाला एफ ऑफ एक्स हो तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, अगर स्मॉल हो तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। ये देखिए आगे नेक्स्ट आ गया, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर इयोटा, इयोटा में या तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन आएगा, सिंपल होगा तो हमारे पास दूसरा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ द PDF, तो ये हमारे पास कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट है जनरली प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्मॉल एक्स आ गया। ग्रेटर का जो हमारे पास है उसके लिए बड़ा एफ ऑफ एक्स मतलब यूज हो तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, इस प्रोबेबिलिटी के लिए स्मॉल।
तो नेक्स्ट है हमारे पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल, ये बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, क्योंकि बाई मतलब दो होता है तो मल्टी का मतलब डिफरेंट होता है, तो ये बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन टू के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इफ रैंडम वेरिएबल एक्स इनफिनाइट देन इट्स एक्सपेक्टेशन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ये फिनाइट होगा तो एक्सपेक्टेशन उसकी एग्जिस्ट करेंगे, जब इनफिनाइट होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास इन प्रोबेबिलिटी पीडीएफ स्टैंड्स फॉर, जो हमारे पास पीडीएफ है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, जो सीडीएफ है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। ये दोनों एमसीक्यूज आए थे। ये देखिए सीडीएफ भी आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट है इफ द रैंडम वेरिएबल x1 x2 आर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल द डिफरेंस, अगर ये दोनों कंटिन्यूस है तो हमारे पास डिफरेंस भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ही होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है अगर ये हम हमारे पास एक एब्सोल्यूट हमने वैल्यू ली हुई है, उसका ये मॉड्यूलस बनाए, तो हमारे पास जाहिर सी बात है x प्लस वाई का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल है x का मॉड्यूल प्लस y का मॉड्यूल, सेपरेट सेपरेट। नेक्स्ट है हमारे पास कोवेरिएंस इज डिनोटेड बाय, तो सी ओ वी ये इसको डिनोट करता है, और x ऑफ y। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा सब्जेक्टिव पार्ट शुरू हो रहा है, हमारे पास एमसीक्यूज खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारे सब्जेक्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है द कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, तो ये प्रॉपर्टी वो कह रहे हैं इसको एक्सप्लेन कर दें। तो द चेंज ऑफ ओरिजिन दिस प्रॉपर्टी रिवील्स दैट इफ वी सब्ट्रैक्ट एनी कांस्टेंट फ्रॉम ऑल द वैल्यू ऑफ, हमारे पास एक कांस्टेंट अगर उसको हम पहले सब्ट्रैक्ट करें x से और ऐड भी करें, देन सब्ट्रैक्ट करें एनी कांस्टेंट को y की वैल्यू से और उसको ऐड भी करें, तो जो हमारे पास इफेक्ट आएगा वो उसे हम क्या कहेंगे, ये वाला जो हमारे पास इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ द ओरिजिन। तो इसकी वैल्यू हमारे पास बनती है रो डी एक्स एंड डी वाई इज इक्वल टू रो एक्स वाई। डी एक्स एक्स माइनस एक इक्वल होता है, और ये देखिए हमने माइनस भी माइनस कर दिया, इसको ऐड भी कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर इक्वेशन में बोला था कि सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऐड भी करना है, दोनों वैल्यू को एक एक मतलब कि एक कांस्टेंट से। हमारे पास ये ए और बी कांस्टेंट है, और एक्स और वाई में से दोनों को माइनस किया हुआ। नेक्स्ट है सपोज दैट वी हैव अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स गिवन बाय -1 0 एंड 1, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ p-1 की वैल्यू है, p0 की वैल्यू है, p1 की वैल्यू, फाइंड द कंडीशन टू गेट अ फिनाइट नंबर। तो हमारे पास ये देखिए फिनाइट नंबर को कैसे हमारे पास पहले बात तो आप लोगों ने देखना है कि पीडीएफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो हमने समीशन का साइन यूज करना है, अगर कंटिन्यूस है तो हमने इंटीग्रेशन का साइन यूज करना है, मतलब उसके अकॉर्डिंग उसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये आप लोगों ने मस्ट चीज याद रखनी है कि डिस्क्रीट के लिए समीशन सम, मतलब कि ये जो हमारे पास ये यूज हो रहा है ये वाली, और अगर हमारे पास दूसरा होगा कंटिन्यूस होगा तो हमारे पास इंटीग्रेशन का, अगर यहाँ पे कंटिन्यूस हो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स एफ ऑफ एक्स, अगर प्रोबेबिलिटी हो तो समीशन एक्स पी ऑफ एक्स। तो हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूले के अंदर वाली वैल्यू भी हमने निकालनी है, किस तरह निकालनी है, पहले हम इसको क्रिएट करते हैं किस तरह। देखिए ये पी ऑफ एक्स है ना, हमारे पास पी ऑफ एक्स 1/4 है, पी ऑफ मतलब ये भी x बन रहा है, मतलब हमारे पास पी ओ -1 0 और 1 की वैल्यू गिवन है, मतलब ये हमारे पास x आई, ये x ये भी x ये भी x। तो हमने पहले x और p ऑफ x की वैल्यू लिख लेते हैं। ये x हमारे पास -1 0 और 1 था, -1 पे उसकी वैल्यू हमने क्वेश्चन में गिवन है, और 0 पे वैल्यू गिवन है, और 1 पे दोनों लिख लिया। उसके बाद हमने इसका ये वाली हमने जो ये जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है हमने ये निकालनी है, कैसे निकालनी है, यहाँ से देखें x को p ऑफ x से मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं, माइनस हो गया, ये 0 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये भी 1/4 हो गया। उसके बाद x का मोड लेंगे तो बस माइनस की वैल्यू प्लस में चेंज होगी, बाकी प्लस वाली प्लस में ही रहेंगे, तो ये इसका आ गया। उसके बाद हमने मोड और p ऑफ x को मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि हमें ये दोनों चीजें चाहिए, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, मतलब ये मोड वाले को और p ऑफ x को मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास ये देखिए ये वाला आंसर आ गया। तो ये जब आने के बाद हमने जस्ट इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है, मतलब ये वाला इन सब का सम, क्योंकि समीशन है ना, तो इन सब का ये वाले 1/4 प्लस 0/4 0 प्लस 1/4 इन दोनों को सबको प्लस किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.5। तो ये हमारा इस कंडीशन के मुताबिक फाइनाइट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द पीडीएफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल, एक सेकंड आई थिंक मैं इसका क्वेश्चन ये पीडीएफ लेने की वजह से ना यहाँ से थोड़ा सा कैंसिल हो गया है, नहीं सॉरी पूरा ही है। कंसीडर द सीडीएफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 1 है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर -x। इसका हमने पीडीएफ फाइंड करना है। पीडीएफ प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पहले बताया, पीडीएफ के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए हमने इसका मतलब कि एक तो सम यूज करना है, ऊपर से डेरिवेटिव यूज करना है, और जबकि हमने कंटिन्यूस और दूसरे के लिए हमारे पास जो फंक्शन है मतलब मैथ जो जनरेटिंग फंक्शन था उसके लिए इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 1 एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, इसका हमने पीडीएफ कैसे
फाइंड करना है, इसके दोनों तरफ से डेरिवेटिव ले लेंगे, डेरिवेटिव लेने के बाद 1 का डेरिवेटिव लिया, ई ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो ये हमारा गिवन रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन है, लेट एक्स हैव द पीएमएफ, पी ऑफ एक्स हमें गिवन है, इसके एक्स की वैल्यूज हैं, फाइंड द पीएमएफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो हमने जैसे इसको देखें, इसको बस प्रोवाइड यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई थी, अगर हमारे पास जी ऑफ एक्स एक्स की पावर 4 है, ये देखें अगर हमें x की गिवन है वैल्यू x -1 -2 -3, तो हमने इस y की भी निकालनी, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो d ऑफ x हमें गिवन है, ये देखें -1 -2 से ऑन 2, मतलब यहाँ पे कैरी है। उसके बाद y हमने कैसे निकालना है, आपको पता है y इक्वल है x की पावर 4, तो इन सब की पावर 4 ले लेंगे, मतलब 2 की 4 लिया तो 8 हो गया, इसका 4 मतलब 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 81, तो ये हमारे पास x dx और dy की आ गई। देन हमारे पास ये देखिए जी ऑफ एक्स, अगर हमें क्योंकि y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 थी, देन हमने अगर इसको g को इधर मतलब करवाएं, जी इनवर्स कर ले, जी इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, मतलब y इसके इक्वल कर रहे हैं, तो अंडर y इसके अंडर आ जाएगा। उसके बाद जैसे इसको प्रोसेस करवाना है, मतलब कि किस तरह ये बन रहा है, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है ना, मतलब इसमें इसमें की वैल्यू पुट करनी है 1/2 और x की जो बार की वैल्यू निकाली है, x बार की हमने अब x मोड की जो वैल्यू हमने अभी निकाली है वो है ये हमारे पास ये x की हम वैल्यू ये वाली बनी है हमारे पास y की पावर 4, मतलब ये 4 टाइम, क्योंकि हमने x को y के मतलब लेट किया है, तो ये हमारे पास y की 4 टाइम हो जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करनी चाहिए तो हम कर सकते हैं, वरना यहाँ तक हमारे पास सोल्यूशन है। जैसे सिंपल सा देखिए, आपने पहले बताना है कि x और y की वैल्यू, उसके बाद उसको लेट करके इसके इक्वल कर देना, उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है उसमें जस्ट इसकी पुटिंग कर देनी है, तो ये हमारा सोल्यूशन है। जबकि ये हमारे पास y इज इक्वल टू 1, 16 और 18 हम ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चन था, हमने ये 6 x1 x2 x1 का स्क्वायर, ये मेरा क्वेश्चन आया था। मतलब में यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट इतना करना है कि इसको ना लिमिट पुट करवानी है। देखिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो है, इसको लिमिट पुट करवानी 3/4 से 0 एंड 2 से 1/3। तो हमने ये देखिए हमने लिमिट पुट करवाई है, ये दोनों दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहे थे, क्योंकि कंटिन्यूस था दो पार्ट में। हमने देखिए कंटिन्यूस के लिए मैंने आपको बताया था ना इंटीग्रेशन यूज होगी, तो ये दोनों में हमने कन्वर्ट किया। और आपने ये भी देखना, अगर प्लस आ रहा है साइन के बीच में तो हम उस पर लाजमी हमने प्लस वाला यूज करना है, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने इंटीग्रेशन यूज करनी है। तो ये देखें हमने लिमिट्स को कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ये इस तरह बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो सोल्यूशन है 6x², इस पर हमने डबल टाइम लिमिट्स दी हुई है, ये दोनों लिमिट्स, ये तो जीरो हो गया ना क्योंकि इसके अंदर जीरो है, तो ये जीरो हो गया। तो और लेकिन इसको जो है इसको हमने कन्वर्ट करना है, पहले लिमिट ये 3/4 0 पहले इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2 सॉरी x1। तो जब x1 हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये आएगा, उसके बाद हमने इसकी लिमिट पुट कर देनी है। लिमिट पुट करने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा उसको दोबारा इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x2, तो उसमें दोबारा इसमें लिमिट इसकी पुट करके हमारे पास लास्ट पे आंसर आएगा 3/8। नेक्स्ट है प्रूव दैट सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। तो हमने इसको प्रूव कैसे करना है, हमारे पास फॉर्मूला बनता है, हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो सिग्मा स्क्वायर जो कि इसके इक्वल भी होता है ई एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर हो। ये स्क्वायर हम ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस आपको पता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए टू ए बी होता है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, फिर ई को अंदर अप्लाई करवा दिया, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2, तो ये ई ऑफ एक्स जो होता है हमारे पास म्यू के इक्वल होता है, तो ये दोनों 2 म्यू का स्क्वायर बन गया, तो ये माइनस हुआ 2 म्यू का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर में से एक माइनस होकर ये आंसर बन गया। तो ये हमारे पास प्रूव है, ये इन्होंने प्रूव करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो रहा है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इतना तो आप लोगों का बनता है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें इतनी मेहनत के बाद। थैंक यू सो मच।